प्रयोग करेंगे उसमें 2 बच्चों की टीम हो सकती है, अकेला भी कर सकता है, लेकिन 2 बच्चों की टीम हो सकती है उसमें प्रेजेंटेशन में। और इस प्रकार से एक स्कूल से एक विज्ञान नाटिका और एक प्रेजेंटेशन की टीम पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है सर। ये गतिविधि विज्ञान स्कूल से कहाँ जाएगी? विकास खंड, मतलब संकुल, संकुल से विकास खंड, विकास खंड से जिला, और ये प्रतियोगिता जिले तक ही होती है अंतिम। तो हर स्तर पर केवल टॉपर नाटिका और टॉपर प्रेजेंटेशन हर स्तर पर आगे बढ़ेगा। जैसे अपन ब्लॉक की बात करें तो हर एक ब्लॉक से एक नाटिका और एक प्रेजेंटेशन की टीम, मतलब 5, अधिकतम 5 बच्चों की नाटिका की टीम और 2 बच्चों की प्रेजेंटेशन की टीम हर ब्लॉक से चयनित करके जिले पर भेजी जाए। इस प्रकार से जिले पर 7 टीम तो आ जाएंगी विज्ञान नाटिका की और 7 टीम आ जाएंगी प्रेजेंटेशन की, जिनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड को जिला स्तर पर प्राइज दिया जाएगा। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल सर, क्लियर है। अब इसमें किसी को कोई शक हो तो बात कर लें, नहीं तो अपन ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। बाकी आप जिसको डिटेल जो बताना चाहो बता दो सर। ठीक है। तो ये तो प्रत्येक विद्यालय पे कराना है पहले इनको, फिर ब्लॉक स्तर से जिले के लिए भेजे जाएंगे। बिल्कुल, प्रत्येक विद्यालय से 2 टीम सिलेक्ट होंगी, एक नाटिका की और एक प्रेजेंटेशन की। वो ठीक है। आगे बढ़ेंगी, संकुल पे जाएंगी, फिर संकुल से फिर एक एक टीम जाएगी कहाँ? ब्लॉक पे। ब्लॉक से ठीक एक है। एक टीम सिलेक्ट होके जाएगी दोनों की जिले पे। ठीक है। सर ओके सर। जी तैयार है सर। जी। अभी जो है शर्मा जी ने बताया कि विकास खंड स्तर से एक तो नाटिका की टीम और एक प्रेजेंटेशन की टीम, तो इस तरीके हेलो। से जिला स्तर पे उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाना है, और जिला स्तर की जो हम डेट है वो पत्र निकाल कर पृथक से जारी करेंगे। ठीक है। इसके पश्चात हमें जादू नहीं विज्ञान ऐसे संबंधित कुछ प्रयोगों के लिए हमने इनवाइट किया है सीएम राज विद्यालय अंबा के गौतई होनहार शिक्षक श्री राघवेंद्र शर्मा जी, जैन साहब और उनकी टीम। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना जो प्रेजेंटेशन बताएं, और इसी तरीके से हमें विद्यालय स्तर पे प्रयोग कराने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसका उद्देश्य के एक दिन प्रतियोगिता रख लो, प्रतियोगिता से मतलब नहीं है। पहले अपन ने प्रयोग कराने हैं विद्यालय में, 2-4 दिन का शेड्यूल तैयार करो, 4-6 दिन कंटिन्यू प्रयोग कराने हैं। उसके पश्चात आप फिर सिलेक्ट करो विद्यालय स्तर से और उन्हें अगले स्टेप के लिए भेजना है। तो श्री राघवेंद्र शर्मा जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कंटिन्यू करें। शर्मा जी कंटिन्यू करें। जी नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं को। क्या मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल सर, स्पष्ट आवाज आ रही है आप। ओके ओके, धन्यवाद सर। तो मैं सभी शिक्षकों का एक बार स्वागत करता हूं जादू नहीं विज्ञान कार्यक्रम में। और हमारे जो साथी हैं सीएम राइज अम्बा में, वीरेंद्र जैन सर, गिरीन्द्र कुशवाहा सर और ब्रज बिहारी सर और मोहन भारद्वाज सर, तो सभी की हमारी मिलीजुली टीम है। तो कुछ जादू नहीं विज्ञान से संबंधित जो प्रयोग होते हैं, मुख्य मुख्य प्रयोग, वो एक बार हम आपको करके बताना चाहेंगे। और उसके माध्यम से आगे की जितनी भी कार्यवाही है, तो अनुरोध करूंगा वीरेंद्र सर से। ये देखिए वीडियो आपको विजिबल हो रहा होगा सभी लोगों को। तो आज तो हमारे वीरेंद्र सर की होगी। काला समय में हमने किया तो आराम सभी से शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। काला समय के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जुड़े हुए यहाँ पे तो आराम सभी से अधिकारियों को सादर नमस्कार, नमन। आज जादू नहीं विज्ञान है, इसके अंतर्गत छोटे छोटे से जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान का विज्ञान के जो चमत्कार हैं या जिन्हें लोग जादू समझते हैं,
उनको हम बताएंगे। तो छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से, वैसे तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं विज्ञान में, और लेकिन हमारे पास जो राज्य शासन ने मॉड्यूल भेजा है, उस मॉड्यूल के अनुसार कुछ प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को यहाँ हम करेंगे। सबसे पहला जो प्रयोग है ये आपके सामने, सबसे पहला प्रयोग ये हम यहाँ करते हैं, और ये सफेद कागज है। बहुत सारे लोग बाबा लोग ये चमत्कार दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं कि जिसके पास कोई परेशानी है, आज के समय में हर कोई परेशान, जिसके पास कोई परेशानी है कहिए वो मैं कर दूंगा, कह रहा हूं नहीं तांत्रिकों के पास, ढोंगी बाबाओं के पास जाता है, और वो उससे किस तरीके से कागज बनाते हैं, किस तरीके से अपना चमत्कार दिखाते हैं। वो भी इस तरीके का एक सादा कागज देते हैं, और वो बताते हैं कि अगर आपके पास कोई परेशानी है, कोई बाधा है, तो इस कागज का कलर चेंज हो जाएगा, इस कागज का रंग बदल जाएगा। तो इस कागज का रंग कैसे बदलता है? अभी आपको ये कागज बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, सफेद रंग का जो कागज है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बर्तन लेते हैं, और इस बर्तन के अंदर हम ये एक विशेष प्रकार का जल है, जिसे वो कोई गंगा जल बोल सकता है, कोई मंत्र जल बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। इसको हम ये बर्तन में, जिसे हम लेबोरेटरी के भाषा में बीकर कहते हैं, इस बीकर के अंदर हम इसको ले लेते हैं, और जैसे ही इस कागज के टुकड़े को इसके अंदर डुबोते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर इसको डुबोया, तो इसका जो कलर है, ये कलर चेंज हो गया। यानी ये अभी सफेद रंग का कागज था, लेकिन अब ये कैसे कलर का हो गया है? गुलाबी रंग का, पिंक कलर का जो कागज है वो हो गया है। तो जैसे ही ये कागज पिंक कलर का हो जाता है, तो तुरंत जिसके पास, जिसको परेशानी है, वो समझता है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई चक्कर है, कोई ना कोई परेशानी है। इस वजह से ये जो कागज है ये खून जैसा हो गया है, यानी लाल रंग का हो गया है, और वो उन बाबा के चरणों में गिर जाता है, और उनको मुंह मांगी भेंट देकर उनकी चंगुल में फंस जाता है। तो ये एक छोटा सा विज्ञान का चमत्कार है, एक विज्ञान का जादू है, जिसके माध्यम से हम ये जो ढोंगी बाबा हैं उनकी पोल खोल सकते हैं। अब क्या करता है बाबा कि ये जो उससे कई दिनों उससे पैसे लेगा, उससे इलाज कराएगा, वो इलाज कराने के बाद वो देखेगा कि तुम्हारी जो प्रेत बाधा है वो समाप्त हुई क्या नहीं हुई। तो वो एक दूसरा मंत्र जल लेगा, और उस मंत्र जल को इसके अंदर डाल देगा। ये जो मंत्र जल है इसके अंदर डालेगा, तो देखेगा कि जैसे ही ये कलर गायब होता है, ये देखो ये कलर गायब हो गया, ये फिर ट्रांसपेरेंट जैसा था वैसा ही हो गया। तो अब वो कहेगा कि आपकी परेशानी दूर हो गई, और उससे मुंह मांगी दक्षिणा और मुंह मांगा जो भी है उसका समय लेगा, मुंह मांगी दक्षिणा लेगा, उसका धन सब कुछ। तो इस तरीके से ये छोटे से प्रयोग के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से ये कलर चेंज हुआ। तो ये कलर किस तरीके से चेंज हुआ, तो उसका ये रीजन है। सबसे पहले ये जो कागज था, ये कागज हमने पहले ही फिनोक्सिलीन, जो कि अम्ल क्षार सूचक होता है, उसके अंदर इस कागज को भिगो के रख लिया, और जो लिक्विड लिया था ये पहले, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, और ये जो फिनोक्सिलीन है वो क्षार की सूचना देता है। ये दूसरा जो द्रव्य लिया था वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, यानी अम्ल था। तो अम्ल के अंदर जैसे ही उस कागज को डुबोया तो उसका जो कलर आया था वो कलर गायब हो गया। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार की सूचक के माध्यम से बहुत सारे जो ढोंगी बाबा हैं वो पागल बनाते हैं, तन मन धन सब कुछ लूट लेते हैं। इसलिए हम बच्चों को इस छोटे से प्रयोग को बता करके और उनके चंगुल से बच सकते हैं। विज्ञान के बारे में जो लोगों में जागरूकता है उस जागरूकता पैदा कर सकते हैं। ये प्रयोग कक्षा 10 से संबंधित है, अम्ल और क्षार सूचक के संबंधित। एक्सप्लेन करें क्या इसको? एक्सप्लेन और हाँ, और ये हमारे जो कुशवा सर हैं वो इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सर नमस्कार सभी दोस्तों को। हम लोगों ने ये प्रयोग जो किया उसमें हमने देखा कि जो अम्ल क्षार जो सूचक फिनोक्सिलीन जो हमने लिया था
इसको अपन देखते हैं कि जो फिनोप्थिलीन जो होता है अम्लीय माध्यम में इसका कलरलेस सर रहता आपकी है, आवाज नहीं आ रही लेकिन है। जैसे ही इसका कलर अपन देखते हैं बेसिक मीडियम में इसको लेंगे, इसके अंदर कलर वापस आ जाता है, यानी इसका जो पिंक कलर आ जाता है। पिंक कलर आने का मुख्य कारण यह है कि जैसे ही उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होंगे, हाइड्रोक्साइड आएंगे, वैसे ही ये अपने कलर को उत्पन्न कर देता है। ये उदासीनीकरण क्रिया थी, लेकिन जैसे ही फिर हम अगर उसको अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो ये फिनोप्थिलीन फिर कलरलेस हो जाता है। जैसे उन्होंने फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको कागज को डाला था तो फिर अपना कलर चेंज करके फिर वो सफेद हो गया था। चंद साहब आगे बोलो। अगला जो प्रयोग है वो फिर हम आपके सामने है। बहुत से लोग ये कहते हैं नजर लगना, नजर लगने का जादू। और बहुत समय से कोई बीमार हो जाता है, लंबे समय तक बुखार आता है, तो हर चीज का साइंटिफिक रीजन होता है, बुखार क्यों आ रहा है वो डॉक्टर बताएगा। लेकिन बहुत से लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर, झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं। तो यहाँ एक नजर उतारने वाला जादू जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये छोटा सा एक प्रयोग है। वाह मेरे जैसे काम कर लो। नहीं जी चला। तो कुछ ये लोगों के माइक छोटा सा जादू है। अनम्यूट कर लें। अरविंद शर्मा, जब हम जो भी नजर झाड़ फूंक करता है उसके पास जाते हैं तो ये मोमबत्ती है, एक प्लेट लेता है वो, और इसके साथ में ये वो एक घोल तैयार करता है और वो कहता है कि ये मैंने एक विशेष मंत्र पढ़ करके और नजर उतारने का मंत्र पढ़ करके एक घोल तैयार किया है, और साथ में कुछ दक्षिणा भी लेता है। वो दक्षिणा दे दो उसको, और ये घोल तैयार करके वो घोल को इसके अंदर, ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर डाल देता है। घोल को प्लेट के अंदर डाला और वो इस गिलास के अंदर कुछ पड़ेगा, मंत्र पढ़ने का ढोंग करेगा, और ढोंग करने के बाद वो गिलास को क्या करेगा, वो कहेगा कि अगर ये प्लेट और गिलास आपस में चिपक जाते हैं तो आपको नजर लगी है और आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, खर्चा भी आएगा। तो हम देखते हैं कि उसको नजर लगी या नहीं लगी है, तो इस गिलास को वो क्या करता है, मोमबत्ती के ऊपर इस तरीके से ये रख देता है और कुछ समय के लिए ऐसे उसको दबाए रहता है और इसके बाद छोड़ देता है। और इसके बाद कहता है कि देखता हूं ये गिलास चिपका या नहीं चिपका, यानी आपको नजर लगी है या नहीं लगी है। अगर ये चिपक गया होगा तो नजर लग जाएगी, और नहीं चिपका होगा तो नजर नहीं लगी होगी। देखो ये चिपक गया, ये गिलास चिपक गया, यानी जो भी संबंधित है, रोगी है जिसको लंबे समय से बुखार आ रहा है या कोई अन्य परेशानी है, चक्कर आते हैं, गलत सपने आते हैं, तो इसका मतलब है उसके ऊपर किसी बुरी नजर का साया है। और वो ये बता रहा है, ये प्लेट और ये जो गिलास है वो चिपक करके ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है उसके ऊपर जो उसको परेशान कर रही है। तो बुरी शक्ति कितनी है देखते हैं इसको निकाल करके। ये तो निकल ही नहीं रहा है, यानी जिस तरीके से इस प्लेट को गिलास ने चिपका के रखा है, गिलास ने पकड़ के रखा है, उसी तरीके से किसी गलत आत्मा ने या बुरी शक्ति ने उस व्यक्ति को पकड़ के रखा है और वो छोड़ नहीं रहा है। अब वो कैसे छोड़े, तो इतना सब होता है तो जिसके पास ही बेचारा पहले से ही परेशान है, और जब वो ये इस तरह से चमत्कार देखता है तो वो और परेशान हो जाता है और वो कहता है कि कैसे भी आप इसको ठीक कर। तो
वो जो भी नजर उतारने वाला है या तांत्रिक है वो उससे मनमाना पैसा लेता है और सब कुछ उसका लूट लेता है। लेकिन परेशानी तो केवल विज्ञान ही दूर कर सकता है, डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है, इनसे कुछ नहीं हो सकता। ये काफी बहुत मजबूती से चिपका हुआ है, यानी बहुत अधिक दाव लगाने के बाद ये निकलता है, बहुत ताकत लगाने के बाद निकलता है। तो ये भी एक विज्ञान से संबंधित छोटा सा प्रयोग है। यहाँ ना कोई मंत्र है, ना तंत्र है, ना जादू, ना टोना, कुछ भी नहीं है। यहाँ ये आधारित है भौतिक विज्ञान के वैक्यूम प्रेशर के आधार पर। ये क्या रहता है कि जो मोमबत्ती थी, इस मोमबत्ती को हमने यहाँ लगाया और ये जो पेस्ट है कोई मंत्रित घोल नहीं है, बल्कि क्या है, आटे का पेस्ट है, आटे की लेई है, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ जैसे ही मोमबत्ती जली तो मोमबत्ती के ऊपर जब गिलास को रखा तो गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसका उपयोग मोमबत्ती ने कर लिया। तो गिलास के अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी वैक्यूम बचा। और वैक्यूम की वजह से वो प्रेशर इतना अधिक हो गया कि ये जो प्लेट थी और वो गिलास था वो चिपक गया। सर एक्सप्लेन करोगे वैक्यूम प्रेशर? ठीक है, तो ये वैक्यूम प्रेशर के आधार के ऊपर आधारित है, एक छोटा सा प्रयोग है, निर्वात दाब कहते हैं। और निर्वात दाब के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये निर्वात दाब है वो कितना अधिक होता है। और ये निर्वात दाब का मान बहुत अधिक होता है। और ये बताते हैं कि इसका जो प्रेशर है ये न्यूटन पास्कल में होता है, पास्कल में, तो बहुत अधिक रहता है ये। तो इस तरीके से ये छोटे से प्रयोग के माध्यम से हम बच्चों को वैक्यूम दाब भी समझा सकते हैं और ये प्रयोग के माध्यम से नजर उतारने का जादू है उस जादू को भी दिखा सकते हैं। और ढोंगी जो पाखंडी लोग हैं उनके पाखंड को भी हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद अगले जो प्रयोग के पास के साथ चलेंगे हम, ये लेते हैं। इतना सब होने के बाद कई तरह के जो जादू दिखाने के बाद क्या होता है कि वो बाबा है या तांत्रिक है या जो भी इन सबसे संबंधित है काफी लंबे समय तक लूटपाट करता रहता है, पैसा लूटता रहता है। और अंत में जब वो पेशेंट है, जो भी रोगी है या इन सब चीजों से दुखी है, वो जो दुखी हो जाता है तो वो कहता है कि बाबा तो सॉल्यूशन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत लूट लिया। तो बाबा कहेगा या तांत्रिक कहेगा कि मैंने एक गुड़िया बनाई है, ये जादुई गुड़िया है, इस गुड़िया के अंदर मैंने तेरे शरीर की या तेरे घर की सभी जो दुष्ट आत्माएं हैं जो तुमको परेशान कर रही हैं, इस गुड़िया के अंदर बंद कर दिया है। और मैं इस गुड़िया को अभी तेरे सामने इतनी दक्षिणा दे दे, 11,000 दे दे, 21,000, 51, जो भी उनकी रेट हो, इतनी दे दे। और इस गुड़िया में जो बंद है तेरी उसकी जो आत्मा है जो परेशान कर रही है, इस गुड़िया के अंदर मैंने बंद करके रख दी है। और जैसे ही ये गुड़िया को मैं इस मंत्रित जल के अंदर डालूंगा तो ये गुड़िया गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस गुड़िया के गायब होने के साथ ही तेरे घर में जो परेशानियां हैं, जो तेरे ऊपर टोना टोटका जो भी किया गया है या गलत आत्माएं जो परेशान कर रही हैं, वो गुड़िया के साथ में ही जल के राख हो, जल के भस्म हो जाएंगी, यानी इस जल के अंदर विलीन हो जाएंगे। तो ये जो जल है, इस जल को ऐसा कर दिया करना, इस एक्सप्लेन उधर कर दिया करेंगे, तुम उधर कर दिया करना, तब तक ये बना लिया करेंगे। इस जल को ये ले लेते हैं और इसमें मंत्र पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ये गुड़िया है, इस गुड़िया के ऊपर ही जो तंत्र शक्ति से इसके अंदर उसकी जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं को इसके अंदर कैद करते हैं और हम उसकी बाधाओं को कैसे गायब करते हैं। देखा, ये मंत्र जल है और बहुत ही बड़ी तपस्या के बाद ये तांत्रिक है, इस तांत्रिक ने अपने कमंडल में करके रखा है ये मंत्र जल, इसके अंदर इसको गायब करेगा। तो ये गुड़िया है, इसके अंदर बुरी आत्माएं हैं, वो बुरी आत्माएं इसके अंदर कैद कर ली है, बंद कर ली है। और इस गुड़िया के साथ में उसकी परेशानियां जो भी शंकर ने वो गायब होंगे। देखिए कैसे गायब होते हैं। और ये गुड़िया के साथ में उसके साथ में जो भी परेशानियां थी उसकी, वो सभी इसके अंदर गायब है। यानी ये जल बहुत मंत्रित जल था, सब कुछ इसके अंदर गायब कर दिया। और जो है उसकी पूरी परेशानियां हैं, उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरी ये परेशानियां दूर हो गई
लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होता है। ये तो केवल विज्ञान का एक छोटा सा चमत्कार है, छोटा सा प्रयोग है। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड है, सामने माइक वो ऐसे कैमरा से ये रिएक्शन है। देखिए, इसमें जो लिक्विड था वो एसीटोन था, और एसीटोन का फॉर्मूला हमको दिख रहा है ये सामने CH3CO, और ये थर्माकोल था, वो कार्बनिक पदार्थ है। ये दोनों ही, ये कार्बनिक विलायक था एसीटोन, और ये थर्माकोल जो कार्बनिक पदार्थ था। अपन जानते हैं समान समान को घोलता है, यानी कार्बनिक के अंदर कार्बनिक पदार्थ घुलता है, इसीलिए ये थर्माकोल जो है एसीटोन में घुल गया। ये उसका क्या नाम, अपना उसी के ऊपर सिद्धांत है कि समान समान को लाइक डिजोल्व लाइक। चलिए आगे प्रयोग की ओर चलते हैं। और बहुत बड़ा क्षमता देखा है, ये लोगों को कर देता है। और ये इस प्रयोग के बारे में तो अक्सर सामने चर्चा चलती रहती है, भारत में ये आता रहता है कि फलानी जगह पे मंद शक्ति से बिना इतना हाथ का उपयोग किए और तो अक्सर ये चलता रहता है, लोग का शिकार होते हैं। तो यहाँ हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के माध्यम से देखते हैं कि क्या अग्नि प्रज्वलित होती है या नहीं होती है। तो सामान्यतः ये देखा जाता है आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। यहाँ ये हमने इसके अंदर बहुत सारी सामग्रियों को मिक्स करके और ये भूख तैयार की है, और जो हवन की सामग्री होती है उस हवन की सामग्री में धूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये धूप है क्या क्या है, तो हवन के लिए सबसे पहले हम ये धूप है, इस धूप को इस हवन कुंड के अंदर, ये हवन की लिए हवन कुंड है, इसमें लकड़ियों का उपयोग किया जाता है सामने हवन के अंदर। तो ये लकड़ियां हमने डाली है, इसके साथ में ये जो सामग्री है, इस सामग्री को हवन सामग्री इसके अंदर डाल देते हैं। ये हम हवन सामग्री डाल रहे हैं इसके अंदर। ये हमने धूप है, उस धूप को इसके अंदर डाल दिया। अब हवन में धूप के साथ में किसका उपयोग किया जाता है, घी का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने इसके अंदर स्टील के अंदर घी लेके आए हैं और घी रखा हुआ है। अब हम देखेंगे मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र के द्वारा ये जो घी है, इस घी को इसके अंदर डालेंगे तो देखते हैं क्या वो लोग हवन कुंड में अग्नि जला देते हैं, तो क्या हम जला पाते हैं कि जला पाते हैं, देखते हैं। आप भी देखें इस प्रयोग को, ये घी है और इस घी को हम इसके अंदर डाल रहे हैं, साथ में कुछ मंत्र गुनगुना रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, ये इसको डाल रहे हैं। आप देखते हैं ये बिना किसी भी तरह से हमने अग्नि का उपयोग नहीं किया है और केवल मंत्र पढ़ा है और दो चीजों को मिलाया है, वन सामग्री है उसको मिलाया है, और मिलाने के साथ में भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो हवन कुंड है, इस हवन कुंड के अंदर अग्नि होती है और सामने उड़ते हैं इसकी जो रिएक्शन है और जो कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं उस बोर्ड पे आप देखें। देखिए, हमने जो हवन सामग्री के रूप में जो पदार्थ लिया था वो पोटेशियम परमैंगनेट था। ये आक्सीकारक पदार्थ है, ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों ही माध्यम में प्रबल आक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जो हमने घी के रूप में ट्रांसपेरेंट पदार्थ लिया था वो ग्लिसरॉल था। वो ग्लिसरॉल और ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो ये पूर्ण ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पर एक्सोथर्मिक या जिसको अपन कहते हैं ऊष्मा क्षेपी क्रिया इसमें हो रही है, और ऊष्मा क्षेपी क्रिया इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि वो हीट के कारण जो पदार्थ था वो जलने लगता है। इस तरह से ये जो पदार्थ है ये आक्सीकारक क्रिया थी, और उस क्रिया के कारण आक्सीकारक क्रिया होने के साथ साथ ये उच्च ऊष्मा क्षेपी क्रिया थी। इस कारण ये जो ज्वलनशील पदार्थ थे वो जलने लगे।
अगला जो प्रयोग है ये जो है हल्दी से संबंधित है और ये हमने एक बर्तन के अंदर हल्दी ले ली है। बहुत से लोग जो सॉल्यूशन है क्लियर है उसका रंग बदल के जादू देखते हैं कि हम रंग बदल सकते हैं और इस तरीके से जो है कैसे रंग बदल जाता है। ये रंग बदल गया इसका ये हल्दी है और इस हल्दी का घोल बनाएंगे। ये हल्दी का घोल बना रहे हैं। ये हल्दी का हमने घोल बना दिया। ये हल्दी का पीले कलर का पीले रंग का घोल है तो आपको दिखा ऐसे ही चमत्कार दिखाने वाले या तंत्र क्रिया के माध्यम से लोगों को उपदेश करने वाले पागल बनाने वाले ये लोग ऐसे ही हल्दी का जो घोल है इस घोल को दिखाते हैं और घोल को दिखाने के बाद ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में या तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी होगी तो ये अभी कलर इस तरीके से है। पीले कलर का जो घोल है वो आपको दिखाई दे रहा है और ये हल्दी को क्या करें कि अपने आप के करते हैं कोई अपना नहीं लिया है आपकी हल्दी से हल्दी भी समान है और वो क्या करेंगे इसी जगह पे जाके देखते हैं। ठीक है क्या चाहिए क्या चाहिए? और वो ये बना दे पानी भी हम तुम्हारे सामने ले रहे हैं। पानी हमने तुम्हारे सामने ही लिया ये पानी दिया वो पानी दिखा देंगे और हल्दी का घोल लगे दिखा देंगे और वो फिर क्या है मंत्र को बुझाने का नाटक करेंगे और मंत्र को बुझाने के चक्कर में ही वो नजर बचा करके इसमें से एक गोली उठाएंगे और इस गोली को इसके अंदर डाल देंगे। बेटा दो आलपिन लिया गया तो आलपिन लिया और ये आंखों की नजर बचा करके ये छोटी सी गोली ये डाल देंगे और थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे वो इसको घोलते रहेंगे मंत्र गुदगुदाते रहेंगे और सामने वाला ये समझ रहा है कि जो बाबा जी हैं या तांत्रिक महोदय हैं वो मंत्र पढ़ रहे हैं इसके अंदर मंत्र है उस मंत्र को खोल रहे हैं और मंत्र को खोलने के बाद ये जैसे ही ये घोल तैयार हुआ ये सॉल्यूशन तैयार हुआ तो क्या करेंगे इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो कलर है वो कलर चेंज होगा तो तुरंत समझ जाएगा वो कि उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है या कोई चक्कर है। देखते हैं हम दोनों को मिला करके क्या होता है। देखिए बिल्कुल खून जैसा हो गया ये रेड कलर का यानी इसका मतलब है कि आपके घर में कोई परेशानी है कोई बाधा है और इस वजह से ये जो कलर है वो कलर चेंज हो गया। तो सामने वाला जो भी है बेचारा वैसे ही अंधविश्वास के चक्कर में पड़ा हुआ है वो जब इस तरह से होते हुए देखता है तुरंत वो अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर बाबा की उससे मन चाहिए या जो भी तांत्रिक महोदय है वो उससे मन चाहिए रकम वसूल करते हैं और उसको पागल। तो इस तरीके से ये जो छोटा सा प्रयोग है ये छोटे से प्रयोग के माध्यम से भी लोग पागल बना सकते हैं। और ये हल्दी जो हमने ली थी तो हल्दी तो है कर्क्यूमिन लौंगा यानी इसके अंदर कर्क्यूमिन नाम का जो केमिकल्स है वो केमिकल पाया जाता है और बता रहे हो कर्क्यूमिन जो क्या है एंटीऑक्सीडेंट है और सर हमारे शरीर की कैंसर जैसी भयानक बीमारियों उसमें रखा हुआ था उससे बड़ा अच्छा आ रहा है आने से रोकता है। ये अक्सर हमारे किचन में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है और हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है और इसको उल्टे सर दिखाएं ये देखिए कक्षा 10 में हम लोगों को अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में अपन को स्पष्ट दिया हुआ है कि दो तरह के सूचक होते हैं। सूचक उनको कहते हैं जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं
उसमें ये प्राकृतिक सूचक फेनोल्फ्थालीन जो है वो अपने जो संश्लेषित सूचक है, और ये हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होती है। और इसका जो रंग होता है वास्तविक जो पीले रंग का होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर, जैसे अपन शादी में भी शादी ब्याह में जाते हैं और वहां पर जब थापी वगैरह या हल्दी लग जाती है और बाद में हम उस कपड़े को जब धोते हैं क्षार से, NaOH से, यानी साबुन से, तब वो उसका रंग लाल हो जाता है। उसके लाल होने का एक ही कारण है कि क्षारीय माध्यम में हल्दी का जो रंग है वो लाल रंग का हो जाता है। इसके अलावा इधर आ जाओ, एक आपको प्रयोग और करके दिखाते हैं। ये कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा, इसकी साथ में टेस्ट पानी थोड़ा सा ले, थोड़ा ये कॉपर सल्फेट का मैंने जली विलयन बना लिया। और इसका रंग नीला है। जब इसके अंदर हम ये लोहे की आलपने डाल देते हैं तो कुछ समय बाद इसका जो कलर है वो अभी आप देखेंगे, तो इसके अंदर कुछ पदार्थ भी जमा हो जाएगा। अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं, उसके बाद में ये रिएक्शन हो जाएगी, उसको आपको फिर बताता हूं। रखते ना, ऐसे ही रख दो। देखिए यहाँ ये रिएक्शन, ये CuSO4 ले लिया था हमने, और इसमें हमने आयरन जो आलपिन जो है, आयरन की नेल इसमें डाल दी थी। तो ये इसके अंदर ये रिएक्शन जब हुई तो इसमें FeSO4 बन जाएगा। ये हरे रंग का होता है, हरा, और ये कैसा है, नीला। और कुछ जो कॉपर है, ये कॉपर जो है अभी अपन देखेंगे आलपिन जो है, आलपिन के ऊपर अपन को जमा हुआ इस तरह से यहां पर अपन को दिखेगा। बाद में हम देखेंगे कि आलपिन कैसी है। आलपिन मोटी जो थी पहले, अब धीरे धीरे उसमें से आयरन निकल के आलपिन का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और उसके ऊपर कॉपर जमा हो जाएगा और वो लाल रंग की हो जाएगी। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर आलपिन का जो कलर और उसके ऊपर उसका क्या नाम है जो डिपोजिशन हो गया कॉपर का आलपिन के ऊपर, उसको दिखाते हैं। देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया थी, जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें अपन को दिख रहा है कि कॉपर, इसमें से कॉपर सल्फेट में से निकल के आलपिन के ऊपर जमा होगा, और आलपिन का कलर अपन देख रहे हैं लाल रंग का हो गया है। और कुछ समय तक आप रखा रहने देंगे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में का कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और लोग वाग ये कहते हैं ये सारे संकट आपके यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे उसका क्या नाम है, ये सॉल्यूशन में हमने ले लिए और सॉल्यूशन से दूर हो जाएंगे। हाँ, तो वैसे तो प्रयोग बहुत है और पूरे दिन लगे रहे तो भी ये प्रयोग खत्म नहीं होंगे, लेकिन राज्य साधन का मॉड्यूल है, उसकी एक सीमा है और उससे अलग हम प्रयोग नहीं दिखा सकते। तो यहाँ अंतिम प्रयोग आपके सामने है, ये नारियल है। इस नारियल के चटाएं हैं और यहाँ जो भी परेशान व्यक्ति है, बेटा चौक दिन चौक लागता उसके ऊपर जो भी परेशानियां होंगी उन परेशानियों को इस नारियल के साथ नारियल करेगा। इसका प्रयोग है बाहर
बाद में इधर ले आना है, यहाँ उधर पहले हो जान दो। आपने सोडियम बोर वो दिया ना? हाँ उसमें क्या डाल रहे हो? पानी है। पानी डाल रहे हैं? एक मिनट। हाँ क्या होता है? यानी उसकी जो भी प्रेत आत्मा थी उसके ऊपर, उस प्रेत आत्मा को हमने इस नारियल के साथ में जला दिया। ये जो प्रयोग था उसके अंदर हमने नारियल के अंदर जो नारियल था, नारियल की जटाएं थी, उन नारियल की जटाओं में हमने सोडियम को रख दिया था। रुई में, रुई के अंदर बंद करके सोडियम को रखा था। ऊपर से जैसे ही इसके अंदर हम पानी मिलाते हैं, जल मिलाया, उसके साथ में NaOH और ये हाइड्रोजन गैस निकली। ये हाइड्रोजन गैस के साथ में उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, और ऊष्मा जब निकली तो उससे ये हाइड्रोजन गैस क्या है, जलने लगी। तो हमको मालूम है कि हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तब पॉप साउंड होती है, जिसको अपन फटफट की आवाज कहते हैं। इस तरह से ये जो अपना प्रयोग था वो उसका ये केमिकल स्पष्टीकरण है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस थी वो उसका क्या नाम उसमें चल रही थी। मेरे साथी लोगों रणवीर सर, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा माइक पास लाके जोर से। तो ये कह रहा हूँ मैं कि जो हमारे टीचर बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी प्रयोग कराए नए नियम के अंदर, तो वो अपनी देखरेख में कराए, और जो भी बच्चे उनको पहले सावधानियां बता लें कि जो भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसके बारे में सावधानी रखनी है। जैसे सोडियम पीस वगैरह है, कोई बच्चा अगर सोडियम पीस निकाल रख लेता है या नमी वाले कर लेता है, उसके हाथ में जल सकते हैं। नाला भी जो प्रैक्टिकल है उसको भी अपनी देखरेख में ही कराएं। कभी हो सकता है बच्चा पोलिथीन परमानेंट चला सकता है या ले जाके कहीं भी कर सकता है, अगर ज्यादा मात्रा में पोलिथीन पत्तों के डालता है डालता है तो उसको ये ठीक लग सकती है। ऐसी कुछ सावधानियों का ध्यान रखें। सावधानियों से बस मेरा यही कहना है कि कराएं, प्रैक्टिस कराएं और अपनी देखरेख कराएं, थोड़ी सावधानियों का ध्यान रखें। धन्यवाद। सभी जो साथी प्रयोग देख रहे हैं, वैसे तो हमने यहाँ जो भी प्रयोग कराए बहुत ही ऐसे प्रयोग कराए हैं जिनमें खतरे की संभावना बहुत कम। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो जिनमें खतरा हो सकता है, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड से संबंधित है या लेड से संबंधित है। ये क्या है, ये सभी पॉइजनस होते हैं, तो बच्चे मजाक में इनको टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के प्रयोग हमने यहाँ नहीं कराए। लेकिन ये जो प्रयोग है बेशक बहुत सुरक्षित है, यदि सावधानी पूर्वक किए जाए तो कोई भी खतरा होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी कोई दुर्घटना हो जाए, इससे पहले आप बच्चों को समझा दें और अपनी देखरेख में ही कराएं। जब बच्चा एक्सपर्ट हो जाए तब उसे ये प्रयोग अपने आप करने दें। धन्यवाद। कोई इससे केमिस्ट्री से संबंधित जानकारी चाहे तो ठीक है, ओके। आज जो जिले से वर्चुअल BC में CM राय विद्यालय अंबा के शिक्षक हमारे साथी श्री राघवेंद्र शर्मा, बीरेन जैन सर,
और रघुवीर सर और हमारे कुशवाहा सर से मैं भी पढ़ा हूँ अम्बा में, तो हमारे गुरु कहूंगा मैं, गुरुजी। और सीएम राज विद्यालय के प्राचार्य रामवीर शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जुड़े हुए समस्त विज्ञान शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ विद्यालयों में प्रयोग कराएं। विज्ञान शिक्षकों को जोड़ना है। क्योंकि सर हमारे राघवेंद्र शर्मा सर व्यस्त थे, भोपाल है वो, और मैंने कल उन्हें फोन किया कि अपन ने इस तरीके से एक VC ऑर्गेनाइज करनी है, तो उन्होंने वहां रहते हुए पूरा जो है सेटअप जमा दिया, और उनकी वजह से और पूरी टीम की वजह से आज इस VC को इतने अच्छी तरह से सुन पाए, समझ पाए। मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। और इसमें हमारे ब्रजभूषण शर्मा सर जुड़े हुए हैं, एक्सीलेंस स्कूल मुरैना से। ब्रजभूषण शर्मा सर सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है सर आपकी? जी आवाज आ रही है सर आपकी? नमस्कार सर सभी को। जी सर। जी सर, अब बहुत अच्छे तरह से बहुत अच्छे तरह से विज्ञान के बारे में हमारे जैन साहब ने, और गिरीन्द्र कुशवाहा जी हमारे मित्र हैं, उनने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया और अच्छी तरह से समझाया। बट मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अपने जो जादू नहीं विज्ञान के अंतर्गत जो अपन एक्सपेरिमेंट यहाँ करते हैं बच्चों के साथ में, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अपने बहुत अच्छे सकारात्मक रहते हैं, बट थोड़ा सा एक्सप्रेशन का अभाव रहता है सर। उस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा हम टीचर सब साथ मिलकर के बच्चों को अगर थोड़ा सा सहयोग करें, तो एक तो उनकी वेशभूषा बच्चों की थोड़े उसी हिसाब से हो जैसी वेशभूषा में वो काम कर रहे हैं। जैसे बाबा है तो बाबा जैसा दिखना चाहिए, मरीज है तो थोड़ा सा मरीज जैसा उसे मतलब दिखाई दे वो। और एक आध दो प्रयोग और भी अपन इसमें जैसे जोड़ सकते हैं, जैसे कुछ आत्मा है, उन आत्माओं को बैलून के माध्यम से हम उसमें भरते हुए दिखाएं। एक जैसे फॉर एग्जांपल एक बोतल ले लें, उस बोतल में एक केमिस्ट्री की भाषा में बता रहा हूं आपको, ग्रेन्यूल डाल और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ पीस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाल दें, तो उसमें ऊपर बैलून फूलता हुआ चला जाता है। तो उससे ये महसूस होता है, बच्चे देखते भी हैं और बच्चों में एक जिज्ञासा भी लगती है कि हाँ ये कोई एक्टिविटी हो रही है। और उसके साथ हम ये बताएं पूरी आत्मा हमने इकट्ठी कर ली है और अब उसका एक धागा बांध करके और उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये एक आत्माओं को और भी डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका है। इसी तरह से जो सिक्का है, सिक्का ग्लास के अंदर अपन डाल के बता सकते हैं, वो भी एक मैजिक के हाथों का है, कुछ नहीं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, पर है विज्ञान ही, विज्ञान से जुड़ी घटना है कि उसमें वो अपवर्तनांक वगैरह से जुड़ी हुई घटना है वो। सिमिलरली गिलास को गायब करना है, एक हार्डबोर्ड एक लेकर के चिपका लेते हैं रुमाल पर और रुमाल को उस पर रख देते हैं और उसको धीरे धीरे गायब करते हुए, हाथ की सफाई करते हुए उसको गायब कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो बच्चों को बताएं, और बच्चों को बताने से उसमें बच्चे सामने जब करेंगे तो उसके लोगों में एक सकारात्मक सोच डेवलप होगी, और जो अंधविश्वास की ओर, जो टोटके वगैरह इसकी ओर जो चलते हैं, उन सबसे दूर होते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तिवारी जी ने जिले में बहुत अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, इसके लिए सभी पूरी टीम को, आदरणीय तिवारी जी और डी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। आपको जो जिले से आदेश प्रेषित किया गया है उसके साथ में मॉड्यूल भी संलग्न है, तो उस मॉड्यूल में सभी प्रयोग दिए हुए हैं, आप उनको देखें और उनको बच्चों को कराएं। साथ में आज की जो VC है हमने रिकॉर्ड भी की है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे ग्रुप पे, जिससे आप जो है जो टीम द्वारा जो प्रयोग बताए गए हैं उनको आप उन्हें भी देख सकेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, आभा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा होना चाहिए जी नमस्ते।
थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आभा मिश्रा क्या कहना चाहते हैं? हाँ हाँ बोले। जी सर, सर अमरीश जी जी बोले सर। बोले किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर आज की जो बीसी है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उन्हें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।